गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। सार्थक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु की संततता। ठीक है, एक बिंदु पर संतत, यानी अपन फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा वो फंक्शन एक बिंदु पर संतत है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। इसका नाम कंटिन्यूटी का मीन्स होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स ग्राफ विदाउट ब्रेक। ठीक, कंटिन्यूटी में यानी संततता मीन्स विदाउट ब्रेक, यानी जो ग्राफ बनने वाले, जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन लेगा, ठीक है, ये कोई फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया इस टाइप से, इसका नाम y f of x, ये कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसे चला, ऐसे मतलब इसमें ग्राफ में कंटिन्यूटी नजर आई है अपने पास। क्या नजर आ रही है? कंटिन्यूटी, यानी विदाउट ए ब्रेक। इसमें क्या, इसमें ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, यानी किसी भी बिंदु पर कोई ब्रेक नहीं है। और एक ग्राफ में अगर ऐसे बनाया, ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसे बनाया और यहाँ तो थोड़ा सा ब्रेक आ गया और ये ऐसे स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ कहीं ब्रेक आ रहा है अपने पास। ठीक है, एक ग्राफ तो अपने पास कंटिन्यू ग्राफ है विदाउट ब्रेक, यानी इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, और एक में अपने पास ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब जब जिस ग्राफ में ब्रेक नहीं है वो ग्राफ तो हो जाएगा अपने पास कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस बनेगा। जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस बनेगा, जबकि जिसमें ब्रेक आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और ये जो ग्राफ होगा ये कंटिन्यूअस होगा। इसका किसी भी फलन का जो ग्राफ है, ठीक, इसका कोई भी अपने पास फलन है, उसको अगर उस फलन का ग्राफ बनाए तो वो फलन का ग्राफ लगातार चले, ठीक है, उसमें कहीं भी ब्रेक ना हो, यानी कहीं भी टूटे नहीं। जब फलन का ग्राफ कहीं भी नहीं टूटेगा तो फलन होगा कंटिन्यूअस, यानी संतत फलन बनेगा। और जब फलन का ग्राफ कहीं भी किसी बिंदु पर टूटेगा, यानी उसमें ब्रेक आने वाला, ब्रेक आना तो फलन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी उसमें जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस बनने वाला। ठीक है, इसलिए ए फंक्शन इज से कंटिन्यूअस विद ग्राफ विदाउट ब्रेक, यानी इसका जो ग्राफ है वो विदाउट ब्रेक होना चाहिए, इसका मतलब उसमें कहीं भी टूटन नहीं होगी। जब उसमें टूटन नहीं होगी तो फलन कैसा हो जाएगा? संतत। और जब फलन का जो ग्राफ है उसमें टूटन होगी, इसका मतलब उसमें ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो फलन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी असंतत बने। इसका मतलब ये फलन तो कैसा हो जाएगा? संतत फलन बन जाएगा। और जैसे इसमें डिसकंटिन्यूअस यानी ब्रेक आएगा, असंतत फलन बन जाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। ठीक है, अपनी लैंग्वेज को डेफिनेशन अपने जो डेफिनेशन किसी भी फलन का ग्राफ अगर उसमें ब्रेक आएगा, इसका मतलब टूटेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, संतत, और नहीं टूटेगा मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा तो फलन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस फलन हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस यानी संतत फलन। और अब इसकी मैथमेटिकल परिभाषा देखें ध्यान से, अगर कोई भी फलन है तो आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? देखना ध्यान से कि अपने पास मैंने कोई फलन लिया कि y बराबर f of x, और इस फलन का आपको चेक करना है कंटिन्यूअस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि y बराबर f of x जो फलन है उसका मान लो ये मुझे x बराबर 1 पर चेक करना है। ये बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 1 पर फलन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन होना, ये चेक करना आपको कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखना, मैंने ग्राफ बनाया और यह पॉइंट लिया x = a, तो इस बिंदु पर ये मुझे चेक करना कि ये फलन मतलब x बराबर 1 पे चेक करना कि फलन कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी है इस फलन में, तो आपको क्या करना है? x बराबर a ये बिंदु लिया, इस बिंदु से जस्ट बड़ी संख्या यानी a + x
और जस्ट छोटी संख्या a माइनस h पर इसके मान ज्ञात करने। इसके बाद मुझे क्या करना, f ऑफ a लिखा तो मुझे इस बिंदु पर जो अपने पास बिंदु x बराबर a, इस पर सीमाएं ज्ञात करनी है, यानी लिमिट्स ज्ञात करनी, यानी f ऑफ a बराबर लिमिट s टू a f ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद जैसे ये दोनों बराबर आए, ठीक है, ये जो वैल्यू ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी परिमित मान होना चाहिए, और ये मान भी एक ऐसा परिमित यानी परिभाषित मान होना चाहिए अपने पास, परिमित वैल्यू, और दोनों बराबर होगी तो फलन कैसा हो जाएगा, संतत फलन यानी कंटीन्यूअस फलन हो जाएगा। इसके बाद f ऑफ a बराबर लिमिट s टू a f ऑफ x, यानी f ऑफ a का मान उस फलन का उस बिंदु पर मान उस बिंदु पर उस फलन की सीमाएं दोनों की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो फलन कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस फलन बन जाएगा, यानी संतत फलन होगा अपने पास, कंटिन्यूटी होगी इसमें। इसके बाद मैं इसको लिखूं f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट s टू a माइनस, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, s टेंड 0 और f ऑफ x बन जाएगा। इसलिए इस वाले टर्म को ले सकता हूं f ऑफ a इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने इसको ले लिमिट s टेंड 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड 0 f ऑफ a प्लस h लिख सकते, ठीक है। यहां से अब f ऑफ a लिमिट s टेंड 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड 0 f ऑफ a प्लस h। इसके अलावा इसको मैं f ऑफ a इज इक्वल टू LHN इज इक्वल टू RHN, ठीक। अब कोई भी फंक्शन है, इसके अलावा a फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस, ठीक है, देन f ऑफ a LHN और RHN इज फाइनाइट एंड इक्वल, फाइनाइट एंड इक्वल। इसके अलावा इट इज ए फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन होगा इट इज ए कंटीन्यूअस, यानी दिस इज ए फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस, यानी कोई भी फंक्शन होगा वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। और कंटीन्यूअस फंक्शन जब होगा कि f ऑफ a LHN और RHN जो वैल्यूज है ये फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट एंड इक्वल, फाइनाइट एंड इक्वल यानी परिमित एवं समान, यानी कोई फलन संतत फलन होगा जब f ऑफ a LHN और RHN परिमित एवं कैसे होने चाहिए, समान, यानी फाइनाइट वैल्यू, यानी इसका ये जो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए थी ना, और फाइनाइट वैल्यू होगी कैसे होगी, इक्वल। इसका मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू LHN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHN। जैसे ही इक्वल होने वाला तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन यानी जो अपने पास फंक्शन है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, जो फलन है वो कैसा हो जाएगा, संतत, यानी फलन जो बनने वाला फलन संतत है अपने पास, यानी जो भी अपन मान ज्ञात करने जो फलन अपन लिखने वाले वो फलन कैसा बनेगा, एक संतत फलन होगा, ठीक। अगर ये बराबर नहीं है f ऑफ a नॉट इज इक्वल टू LHN या नॉट इज इक्वल टू RHN आ जाए, यानी f ऑफ a का मान इस लिमिट के बराबर नहीं है, इस लिमिट के बराबर नहीं आए तो आपका ये फलन जो है वो असंतत बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, असंतत। या जब ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट नहीं है, यानी अपरिभाषित मान है कि मैंने कोई ग्राफ बनाया और देख रहे ये ग्राफ अपने बनाया, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये ऐसे चल रहा, ठीक है। इसलिए ये मैंने कोई बिंदु लिया और ये a लिख दिया, x बराबर a, और x बराबर a पर जो वैल्यू है वो n है। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n, और इसके अगर लिमिट फाइंड करें, लिमिट s टेंड a और f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आने वाला, n। इसलिए ये जो फलन है, फलन कैसा हो जाएगा, संतत बनने वाला, ठीक है, यानी कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस फलन होगा। और दूसरा मैं ग्राफ था, देखिए ध्यान से,
और दूसरा ग्राफ बनाए और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है ऐसे, और ये अपने पास एक पॉइंट है और इस जो वैल्यू अपने पास ये L है और यहां से अगर वैल्यू फाइंड करें और ये मान लो M है, ठीक है, ये तो अपने पास L है और ये कितनी हो जाएगी M। इसका मतलब इस फंक्शन की अगर वैल्यू अपन चेक करें, इसका मतलब लिमिट a f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L और f ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M। अब ये दोनों वैल्यू फाइनाइट तो है लेकिन अलग अलग आ रही है, एस समान वैल्यू, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा, यानी असंतत फलन, असंतत फलन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की ये तो अपने पास लिमिट है, लिमिट की वैल्यू कितनी है L, लेकिन ये f ऑफ a जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू बनने वाली है n के बराबर, इसका फलन कैसा हो जाएगा असंतत। और तीसरा मैंने ग्राफ बनाया, देखना ध्यान से, ठीक है, ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है, इसलिए यहां अगर वैल्यू लेंगे, ये मान लो अपने पास कोई बिंदु है, ठीक है, ये स्टार्ट यहां से होगा, ये इसको मैं ऐसे बना दूं, ये मान लो, ठीक है, इसका मतलब ये वाली अपन बात करें, ये a है अपने पास, इतना a, इसका मतलब यहां से मैं लिख लूं कि लिमिट s टेंड टू a माइनस f ऑफ x, और इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं L और इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं M, ये L हो गया, और लिमिट s टेंड टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M, ठीक, इसका मतलब दाईं सीमा और इसमें बाईं सीमा LHS और RHS दोनों अलग अलग फाइनाइट है, इसका मतलब ये भी कैसे हो गया डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, इसका असंतत फलन, ठीक है, इसका पहला ग्राफ है अपने पास की x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू और दाईं सीमा यानी सीमाएं जो है वो बराबर थी, तो फलन कैसा हो जाएगा संतत। यह एक ब्रेक आ गया अपने पास, ठीक है, कि लिमिट की जो वैल्यू L आ रही है लेकिन उस बिंदु पर जो वैल्यू है वो M आ रही है, एक ब्रेक लग रहा है छोटा सा, मतलब ब्रेक लगेगा तो मतलब ये फलन कैसा हो जाएगा असंतत। तो यह एक ब्रेक, यहाँ भी आपके पास ब्रेक नजर आ रहा है, ए पर जो है वो दाईं सीमा तो L आ रही है और बाईं सीमा, सॉरी बाईं सीमा तो L आ रही है, दाईं सीमा कितनी आ रही है M, LHL L और RHL कितना आ रहा है M, इसका मतलब यहां से अगर बात दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है तो फंक्शन कैसे हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, यानी असंतत फलन बनने वाला है। इसका मतलब ये जो फलन है, अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटर ऑफ ए ओपन इंटरवल, यानी खुले अंतराल में संततता, खुले अंतराल में संततता, खुले अंतराल में संततता, यानी अपने पास खुले अंतराल है, ठीक है, a फंक्शन f of x is said that a function f of x is said to that continuous in a open interval a comma b, open interval a comma b such that f of x is continuous, f of x is continuous each every point in interval a comma b, यानी a comma b के इंटरवल में जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, उस पर कैसा होना चाहिए संतत, यानी कंटीन्यूअस होना चाहिए, इसका खुले अंतराल में यानी a comma b, ठीक है, कोई फंक्शन है अपने पास, वो a comma b के बिटवीन में जो भी नंबर होगा, जैसे इसका a और b के बीच में जो भी नंबर है उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, वो फलन संतत होना चाहिए, और जब वो फलन संतत होगा, ठीक है, अगर एक भी बिंदु पर असंतत है तो फलन कैसा हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, एक भी a और b के बीच में किसी भी बिंदु पर, a और b के बीच में किसी भी बिंदु पर फलन असंतत है, ठीक है, तो इस अंतराल में a b में फलन कैसा हो जाएगा
ए संतत हो जाएगा। दूसरा है कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल अगर बात करें a कॉमा b में, तो इसके लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, f ऑफ x, ठीक है, इज कंटिन्यूअस a कॉमा b, यानी a कॉमा b इसमें अंतराल a कॉमा b में संतत हो। a कॉमा b में कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरा मैं लिखो यहां से कि f ऑफ a जो है वो लिमिट, ठीक है, s टेंड a प्लस f ऑफ x आना चाहिए, लिमिट s टेंड f ऑफ x होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो f ऑफ b इज इक्वल टू लिमिट s टेंड b माइनस f ऑफ x, यानी a पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट a, ठीक है, a से, जैसे अपन इस वाले बात करें ये a और b, ठीक है, इसका a और b, ठीक है, क्लोज इंटरवल यानी खुला अंतराल a कॉमा b में क्या होगा, संतत, a पर संतत होना चाहिए। एक कौन सा भाग होगा अपने पास, दायां भाग, यानी RHL, इसका b पे भी संतत होगा, कौन सा भाग होगा, LHL होगा, ठीक है, बायां भाग है तो LHL होगा। तो ये अपने पास संतत, यानी ये जो फलन है वो कंटिन्यूटी ऑफ ए क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल में संततता, बंद अंतराल में संतत। फलन है f ऑफ x x² + 2 x लेस देन 0, और ये 3 जब x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन में, और e की पावर 3 e की पावर x - 1 जब x ग्रेटर देन 1। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द x = 0 और 1, यानी x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। तो एट x = 0, तो f ऑफ 0 जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, 3, और f ऑफ 0 + h, तो x का मान 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर तो भी आंसर कितना है, 3, और f ऑफ 0 - h, जब x का मान 0 से लेस है तो कितना आएगा अपने पास, 0 - h का होल स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, 2, ये बन जाएगा h² + 2, ठीक, देने हैं ऐसे अपन बात करें RHL लिख रहा हूं, लिमिट s टेंड 0 f ऑफ 0 + h, ये आंसर आएगा लिमिट s टेंड 0 f ऑफ 0 + h की वैल्यू 3, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास 3। ऐसे ही LHL देखें, लिमिट s टेंड 0 f ऑफ 0 - h, तो लिमिट s टेंड 0 और 0 f ऑफ 0 - h, h² + 2 इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 2। तो देखना ऐसे f ऑफ 0 इक्वल टू RHL कितना अपने पास 3, नॉट इक्वल टू LHL, इसका एट x इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत। x इक्वल टू 0 का फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत है। इससे का मुझे जो चेक करना है वो x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो ऐसे f ऑफ 1 लिखूंगा, f ऑफ 1 जो है वो अपने पास 3 आने वाला, f ऑफ 1 + h, जब x का मान 1 से ग्रेटर ये बन जाएगा 3 e की पावर 1 + h, 1 + h माइनस 1, और यहाँ से मैं f ऑफ 0 - 1 - h, जब x का मान 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो कितना आंसर आएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू लिखो, लिमिट s टेंड 1 + h, तो यहाँ से मैं RHL लिखा हूँ, ठीक है, जैसे लिमिट s टेंड 0 और f ऑफ 1 + h, तो लिमिट
एस टेन जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी कितना आएगा 3 e की पावर 1 प्लस एच माइनस 1। तो आंसर जो आने वाला लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे तो 3e माइनस 1। ऐसे में एलएचएल लिख देता हूं लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच और एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना आएगा 3। लिमिट एस टेन जीरो लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा 3। तो आंसर कितना आने वाला 3। इसलिए एफ ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू आर एच है, नॉट इज इक्वल टू आर एच है और नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल एच। इसका फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत। फंक्शन कैसा है असंतत। इसलिए ये न्यूमेरिकल देखें x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत था अपने पास।